हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम उत्तराखंड आबकारी सिपाही भर्ती के फिजिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें टोटल 60 अंकों का आपका फिजिकल होता है। किस इवेंट में आपको कितने मार्क्स मिलने हैं उसका पूरा डिटेल हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आबकारी सिपाही के बारे में। इसमें अनिवार्य शारीरिक मापदंड हैं सीने की माप और ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर चेस्ट आपसे मांगी गई है। वहीं फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के या फिर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर, वहीं फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 167.6 सेंटीमीटर हाइट आपसे मांगी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर, वहीं अगर आप उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के बारे में। तो सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों की 147 सेंटीमीटर और उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक वजन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अनिवार्य शारीरिक परीक्षण के बारे में। इसमें जितने भी स्टेप होते हैं उसमें कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं उसका पूरा डिटेल हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के बारे में। इसमें पहला इवेंट है आपका दौड़ का। कुल आपकी 4.8 किलोमीटर की रेस होने वाली है। आपको पूरे मार्क्स यानी 20 अंक तब दिए जाएंगे जब आप 4.8 किलोमीटर की रेस को 21 मिनट में पूरा कर देते हैं। 21 मिनट में अगर आपने रेस पूरी कर दी तो आपको पूरे 20 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आपने 24 मिनट लगा दिए तो आपको 18 अंक, 27 मिनट लगाने पर 15 अंक। अगर आप 4.8 किलोमीटर की रेस को 30 मिनट में पूरा कर पाते हैं तो आपको केवल 12 अंक ही दिए जाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप आपका होगा लंबी कूद का। इसमें भी टोटल अंक कितने होंगे? 20 होंगे। वो पूरे 20 अंक आपको तब दिए जाएंगे जब आप 18 फीट की छलांग लगा लेते हैं। 18 फीट कूदने पे आपको पूरे 20 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आप 17 फीट ही कूद पाते हैं तो आपको 16 अंक। अगर आप केवल 15 फीट वहाँ कूद पाए तो आपको केवल 12 अंक मिलेंगे। इसके बाद आपका अगला इवेंट होगा क्रिकेट बॉल थ्रो का, जिसमें टोटल अंक होंगे 20। वो 20 अंक आपको तब मिलेंगे जब आप क्रिकेट बॉल को 65 मीटर फेंक पाएंगे। 65 मीटर अगर आपने बॉल को फेंक दिया तो आपको पूरे 20 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आप 63 मीटर फेंक पाए तो आपको 16 अंक। अगर आप बॉल को केवल 61 मीटर ही फेंक पाते हैं तो आपको केवल 12 अंक ही मिलने वाले हैं। इस तरह आपका टोटल डिटेल हो गया 60 अंकों का। पूरे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आपने देख लिया क्या क्या डिटेल मैंने आपको बताई, उस तरीके से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के बारे में। इसमें भी इवेंट हैं और कितने मार्क्स मिलने हैं उसका डिटेल हम देखने वाले हैं। सबसे पहले महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़। कुल 200 मीटर की रेस आपकी होने वाली है। इसमें पूरे मार्क्स यानी 20 अंक आपको तब दिए जाएंगे जब आप 200 मीटर की रेस को 40 सेकंड में पार कर देंगे। 40 सेकंड में अगर आपने रेस को पूरा कर दिया तो आपको पूरे 20 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आपने 48 सेकंड लगा दिए तो आपको 18 अंक मिलेंगे। 50 सेकंड में अगर आपने लगा दिए तो आपको 15 अंक मिलेंगे। अगर आपने 200 मीटर की रेस को 52 सेकंड में पूरा किया तो आपको केवल 12 अंक ही मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका अगला स्टेप होगा लंबी कूद का। इसमें आपको पूरे अंक यानी 20 अंक तब दिए जाएंगे जब आप 10 फीट की छलांग लगा लेते हैं। 10 फीट कूदने पे आपको पूरे 20 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप 9.5 फीट ही कूद पाते हैं तो आपको 16 अंक मिलेंगे। अगर आप केवल 8 फीट ही वहाँ कूद पाए तो वहाँ आपको केवल 12 अंक ही मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका अगला स्टेप होगा क्रिकेट बॉल थ्रो का। क्रिकेट बॉल थ्रो में पूरे अंक अगर आपको लेने हैं तो आपको क्रिकेट बॉल को 14 मीटर फेंकना है। 14 मीटर अगर आपने बॉल को फेंक दिया तो आपको पूरे 20 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आप 13 मीटर ही फेंक पाते हैं तो आपको 16 अंक मिलेंगे। अगर आप क्रिकेट बॉल को केवल 12 मीटर वहाँ फेंक पाए तो आपको 12 अंक ही मिलने वाले हैं। इस तरीके से हमने देख लिया पूरा डिटेल 60 अंकों का, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी क्या क्या डिटेल थी वो सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें हमने देखा शारीरिक मापदंड के बारे में और आपको फिजिकल में वहाँ क्या क्या करना है उसका पूरा डिटेल हमने इस वीडियो में देखा है। इसके बाद इसमें अगली पोस्ट थी परिवहन आरक्षी की।
अब इसमें क्या फिजिकल है उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। परिवहन आरक्षी के लिए सबसे पहले बताया गया शारीरिक अर्हता के बारे में। सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए इस पोस्ट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। महिला अभ्यर्थियों की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाई 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए हैं। इसके लिए आप लोग तब माने जाएंगे कि आप इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। ये शारीरिक दक्षता इसमें बताई गई है। इसके बाद जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, दूरी व समय का पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले पुरुष और महिला की अगर हम बात करें, पुरुषों के लिए 1500 मीटर 6 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो 1500 मीटर की रेस होगी उसको 6 मिनट में पूरा करना है, तब आपके इसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 400 मीटर की रेस को 1 मिनट 35 सेकंड में पूरा करना है। इसके बाद यहाँ पर एक और अगला बताया गया, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें अगला स्टेप होगा चिनअप का। ठीक है ना, पुरुष अभ्यर्थियों को इसमें 6 बार चिनअप करना है। ठीक है, चिनअप आप सभी को पता होगा, अगर आप 6 बार कर लेते हैं तो आप पास होगे। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए रस्सी कूद है। रस्सी कूद को महिला अभ्यर्थियों को 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद करना है। ठीक है, 55 बार अगर आप रस्सी कूद कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे, क्वालिफाई आपने कर लिया है। 1 मिनट में 55 बार आपको रस्सी कूद करना है। तो दोस्तों ये डिटेल मैंने आपको बता दी आबकारी सिपाही के बारे में और परिवहन आरक्षी के बारे में। ये पूरी डिटेल मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। कल मैंने आपको दोस्तों अपडेट किया था कि आपकी बहुत जल्द जो आबकारी सिपाही भर्ती थी उसमें पेपर न होकर पहले फिजिकल होना है। उसकी पूरी चर्चा आयोग ने कर ली है, पूरी डिटेल उसकी बातचीत हो गई है। आपको क्या करना है, देखो वेट आपको नहीं करना है। अगर आपका फिजिकल हो जाएगा पहले, तो आपको अभी से अपने फिजिकल में ध्यान देना है, क्योंकि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खासकर, महिला अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा कम है, लेकिन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें लंबी कूद के बारे में, तो कई सारे अभ्यर्थी पहले से तैयारी करेंगे तब जाकर वहाँ क्वालिफाई होंगे। क्योंकि पूरा यहाँ पर कितना कूदना है, 18 फीट कूदना है, 20 अंक। 18 फीट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, 18 फीट कूदने पर पूरे 20 अंक मिल रहे हैं। देखो कम से कम अंक के लिए भी 12 अंक अगर आपको चाहिए तो 15 फीट की छलांग आपको लगानी है। 15 फीट की छलांग आप कब लगा पाएंगे, सीधे जाते ही तो नहीं लगेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, घर में थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी। अगर 15 फीट भी अगर आपको कूदना है तो बिना प्रैक्टिस के वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकता है इसमें क्वालिफाई भी ना कर पाएँ। तो 15 फीट तो आपको छलांग लगानी ही लगानी है। यानी आपको क्या करना है, देखो आपको वेट नहीं करना है, आपको अभी से अपने फिजिकल की तैयारी में तो सबसे पहले लग जाना है। ठीक है, चाहे महिला अभ्यर्थी हों, पुरुष अभ्यर्थी हों, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, आप सभी को अपनी तैयारी में लग जाना है। और फिजिकल की तैयारी में आप लोग रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ आप लोग फिजिकल की तैयारी में भी लग जाओ, क्योंकि ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है। ठीक है, फिजिकल के लिए ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है, आपको अपना टाइम निकालना है और फिजिकल की तैयारी में लग जाना है। खास करके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबी कूद होगी। इसके बाद दौड़, देखो दौड़ यहाँ पर 4.8 किलोमीटर, मान के चलो 5 किलोमीटर की रेस आपकी होने वाली है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो पहले से करनी पड़ेगी। आप सभी को पता होगा दिन बहुत कम है। ठीक है ना, तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया, लंबी कूद हो गया और दौड़ हो गया, ये तीनों के लिए सेम है। और इसमें अंकों का पूरा डिटेल और कितना कितना किसको कूदना है, ये पूरी डिटेल मैंने आपको दिखा दी। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते रहना है। बाकी दोस्तों इस नोटिफिकेशन को मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। हमारे चैनल के नाम से ही क्या है, टेलीग्राम है। इसको आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितना कितना क्वालिफाई में मिल रहा है मार्क्स और अपने को किस हिसाब तक प्रैक्टिस करनी है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ ज्वाइन कर लेना। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पूरी डिटेल को देख सकते हो, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। देखो संवाद जारी हो चुका है, मान के चलो आप लोग अगर संवाद जारी हो चुका है तो इसकी तैयारी आयोग ने करवा ली है, इसकी तैयारी हो चुकी है। यानी आपका फिजिकल जल्दी कराने की बात है, वो हो सकता है कि आपका फिजिकल जल्द ही हो जाए। तो आपको वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आज फिजिकल कल फिजिकल हो गया और आज तक आपने कोई प्रैक्टिस की ही नहीं। कम से कम अपनी प्रैक्टिस में इतना तो आपको देखना है कि मुझे अधिकतम कितने अंक वहाँ मिल पाए, मैं अपने अंक कितने कवर कर पाऊँ, क्योंकि इसमें 60 अंक हैं। 60 अंकों में से आपको अपने अंक बनाने हैं, अब आप कितना कर सकते हैं। और खासकर यहाँ पर बताया गया जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी होंगे जिनको शारीरिक अर्हताओं में छूट मिली हुई है, ठीक, उनको अपना सर्टिफिकेट वहाँ ज़रूर लेके जाना है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ही
साफ साफ स्पष्ट चीज़ों में बताया गया है कि आपको अपनी जो छूट के प्रमाण पत्र हैं उसको वहाँ ज़रूर लेकर के जाना है। नहीं, अगर आप नहीं लेकर जाते तो आपको छूट नहीं मिलेगी। जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उन्हीं के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितनी हाइट उनके लिए उतनी आपको करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, और जितनी चेस्ट सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही चेस्ट आपकी वहाँ नापी जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको छूट लेनी है, अगर आपकी हाइट कम है, चेस्ट अगर आपकी कम है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना, आपको अपना जो हेल्थ सर्टिफिकेट है उसको सेंटर पे ज़रूर लेके जाना है। और सबसे पहली बात मुझे जो आपके साथ शेयर करनी थी, आपको अपनी तैयारी में दोस्तों लग जाना है। अपनी फिजिकल की तैयारी में आपको अभी से लग जाना है, ठीक। शाम को अपना टाइम निकालो, चाहे कभी अपना टाइम निकालो, अपनी दौड़ की प्रैक्टिस में, अपनी लंबी कूद की यानी जो छलांग आपको लगानी है उसकी प्रैक्टिस में, और क्रिकेट बॉल थ्रो की, उन तीनों की प्रैक्टिस पे आपको लग जाना है। अभी से भी अगर आज कल से भी अगर आप लोग लग जाते हैं तो जितने मार्क्स आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जितने आपको नंबर लाने हैं तो उतने आप लोग ला ही सकते हैं। अभी से भी तैयारी करोगे तो हो सकता है। अभी से ही अगर आपने इतने कम दिन तो बचे हैं, 10 दिन फिर से बिता दिए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कम से कम अपनी बॉडी को एक इस टाइप से आप लोग कर लो, अपनी प्रैक्टिस कर लो कि जब आप वहाँ फिजिकल देने जाओ तो फिजिकल देने आने के बाद आपकी बॉडी उतना पेन ना करे, ठीक है ना। पहले दिन ही दोगे, 5 किलोमीटर दौड़ोगे, उसके बाद बॉल फेंकोगे, उसके बाद कूदोगे तो आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। इसका इलाज एक ही है, अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, दौड़ना कूदना वो शुरू कर दो। अगर आप लोग वहाँ से फिजिकल देने के बाद आते हैं तो क्वालिफाई तो आप लोग कर ही जाओगे, अभी से भी प्रैक्टिस करोगे, नंबर अपने बढ़ा ही लोगे। बाकी आप लोग जब फिजिकल देने के बाद आप आओगे तो आपकी बॉडी में पेन भी नहीं होगा। तो दोस्तों यही अपडेट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी थी। कल मैंने इसका जो शॉर्ट संवाद आया था आपके साथ इसीलिए शेयर किया था ताकि सारे अभ्यर्थियों को ये चीज़ मालूम हो कि जो हमारा फिजिकल होने वाला है वो पहले होने वाला है। अब हमें अपने फिजिकल की तैयारी भी करते रहनी है, घर में आपको नहीं बैठना है। अब अपनी तैयारी में आप लोग लग जाओ। फिक्स मान के चलो कि आपका फिजिकल जल्दी हो जाएगा, और जो उसमें डेट दी है 11 तारीख, तब से ही आपका फिजिकल मान के चलो हो जाना है। जनवरी में आपका फिजिकल हो जाना है। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी में लग जाना। यही अपडेट थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।